हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों बहुत दिनों से मैं सोच रहा था और आप लोगों के लिए ये पैन कार्ड का पोर्टल ला रहा था दोस्तों मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत जगह देखे, बहुत सारे पोर्टल्स चेक किए। पर दोस्तों मेरा ये जो पोर्टल बनाने का था प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए एनएसडीएल का पैन कार्ड कैसे बनाते दोस्तों उसके लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप खुद का पोर्टल बनाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको खुद का बनाना है तो मुझे मैसेज करिएगा और मैं आपको हेल्प करूंगा पूरा वो कोड के साथ किस तरीके से आपको एडमिन लॉगिन वगैरह सारा चीज बताऊंगा। दोस्तों अभी अगर एज अ रिटेलर अगर आप सीएससी सेंटर चला रहे हो या फिर आप खाली आपने साइबर कैफे खोल रखा है, आपने सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई किया बट आपको मिला नहीं है, तो दोस्तों मैं सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता वाला ऑप्शन आपको दिखाऊंगा जिसमें आप पैन कार्ड लोगों का बना सकते हो और किस तरीके से बनाओगे कैसे बनेगा सारा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बनाना होगा आईडी, तो आपको आना होगा ekycpan.mahaiservices.com। इस पोर्टल पे आप आओगे। यह पोर्टल पे आते ही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया मेरा नंबर भी ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के द्वारा आप मुझे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए कि आपका ये वर्क नहीं कर रहा है या आपका कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप पे हाई हेलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे कि आपको करना होगा रजिस्टर, ठीक है। अभी ये पोर्टल रिटेलर आईडी, जिन लोगों को रिटेलर आईडी चाहिए दोस्तों तो ये आप देख सकते हो रिटेलर आईडी अभी हमने ₹0 रखा हुआ है, ठीक है। मतलब रिटेलर आईडी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर दिया जा रहा है कि ये ऑफर चल रहा है अभी कि जितने भी रिटेलर्स लोग जो भी यूट्यूब से वीडियो देख के आ रहे हैं, जिनको डायरेक्टली रिटेलर आईडी चाहिए, आप डायरेक्टली आइए, यहाँ से आप जॉइन अस करिए। ₹0 चार्ज आपको देना है दोस्तों, ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। आप यहाँ से जैसे रिटेलर का आईडी का सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे देख सकते हो आप आईडी कॉस्ट 0 है। ई केवाईसी पैन कार्ड चार्जेस 110 है दोस्तों, तो इसके अंदर जो ₹110 है, एक्चुअल प्रोसेस चार्जेस ₹107 है, ठीक है। ये ₹110 आपको ई पैन का इसके लिए लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर अच्छा काम करते हो, अगर महीने में इसमें इंसेंटिव मिल जाएगा, मतलब ₹3 आपको कैशबैक की तरह आपका रिटर्न आ जाएगा। तो जो मेन एक्चुअल चार्जेस होगा वो 107 होगा। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई करोगे किसी भी कस्टमर का, तो केवल ₹110 में आप ई पैन कार्ड या पैन कार्ड फिजिकल पैन कार्ड कस्टमर के घर पे भेज सकते हो दोस्तों। इस तरीके से आप पैन कार्ड बना सकते हो। तो ये आईडी लेने के लिए आप रजिस्टर करें दोस्तों। मैं ये आप देखते रहोगे कि ये एनएसडीएल पाम चार्जेस क्या है, ₹150। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा जब आपने आईडी ले लिया रहेगा। आईडी का कोई शुल्क अभी नहीं चार्ज हो रहा है, बाद में हम ₹300 रखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये पोर्टल डेवलप करने का, उसका मेंटेनेंस करने का और जो काम होता है दोस्तों उसके लिए भी हमें चार्जेस लगते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे और कैसे ये पोर्टल पे आपको दिखेगा दोस्तों वो मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए एक डेमो कुछ भी रोहित डेमो डाल दे रहा हूँ। एक डेमो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा। तो दोस्तों ईमेल आईडी जो है वो आपका सही रहना चाहिए ताकि उसी ईमेल आईडी पे आपको मेल जाता है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल इफ आई विल बी रजिस्टरिंग, इस तरीके से मैंने रजिस्टर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आप जिस भी स्टेट से दोस्तों ये पोर्टल पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप कहीं भी इंडिया में कोने में हैं, आप ये पोर्टल्स के थ्रू पैन कार्ड बना सकते हैं। दोनों मेथड है दोस्तों इसके अंदर, ई केवाईसी के मेथड से भी कर सकते हो। तो जो पहला ई केवाईसी का मेथड है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो और सेकंड वाला जो पाम लॉगिन वाला जो ऑफलाइन मेथड होता है दोस्तों, अगर आपको शॉप पे हैंड डिलीवरी चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल किसी का आप बना रहे हो, तो ई केवाईसी से आप सिर्फ न्यू बना सकते हो, राइट, न्यू और करेक्शन कर सकते हो। लेकिन आप किसी फर्म का बनाना चाहते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म का बनाना चाहते हैं, किसी सोसाइटी का बनाना चाहते हो, तो किस तरीके से बनाओगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको पाम लॉगिन वाला ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर आपको ₹150 चार्ज कटेंगे और इसके अंदर आप कस्टमर के घर पे भी भेज सकते हो और अपने दोस्तों शॉप पे भी मंगा सकते हो। जो भाइयों को अपने शॉप पे पैन कार्ड मंगाना है वो इस पैन कार्ड के ये पाम लॉगिन वाला ऑप्शन यूज करके अपने पैन कार्ड भी शॉप पे मंगा सकते हैं। ये वर्क कैसे करेगा दोस्तों वो सारी चीज हम जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं ये रजिस्टर कर लेता हूँ। मैंने रजिस्टर कर लिया। आपको अपना आधार नंबर डालना है दोस्तों।
तो ये सॉरी लास्ट का डिजिट आपको दोस्तों इसमें आधार जो भी डाल रहे हो प्रॉपर डालना है, तो आप कुछ भी गलत नहीं डाल सकते। आपको डेटा जो भी डालना है करेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों ये एनएसडीएल का पोर्टल बनने जा रहा है और इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे सारा चीज आपका लीगली होगा। तो और दोस्तों अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कि आपका मंथली ट्रांजेक्शन 550 टू 100 हो रहा है, तो आपको इंसेंटिव में कैशबैक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे 110 रुपए चार्ज कट रहा है तो 3 रुपए आपको एज ए कैशबैक मिलेगा, बट वो कंडीशन है कि आपके ट्रांजेक्शन मिनिमम 50 महीने का जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं कोई भी आधार नंबर एक आपका डाल दीजिए। तो आधार नंबर दोस्तों करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पैन नंबर भी आप डालोगे तो वो भी करेक्ट ही होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं पैन नंबर डाल देता हूँ, इस तरीके से मैंने वो डाल दिया दोस्तों। आईडी कॉस्ट 0 है, ये सब है, मैं यहाँ पे कर दूंगा रजिस्टर। तो दोस्तों सॉरी मेरा नेट बंद हो गया, मैं नेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से समस्या बीच बीच में आ जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों मेरा नेट कनेक्ट फेल हो गया था। अभी देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बी, अभी ये जो मेरे को यहाँ पे भी ऑप्शन दिख गया, मेरे को आईडी पासवर्ड क्या है, और ये चीज मेरे ईमेल आईडी पे भी चला गया दोस्तों। ठीक है, तो ईमेल आईडी पे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा। इस तरीके का लॉगिन पोर्टल खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना आईडी डाल देना है और ये मैं लॉगिन कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आपका प्रोफाइल खुल गया है। यहाँ पे आपका बैलेंस शो होगा, यहाँ पे आपका कुछ पेंडिंग, आपने कितना ईकेवाईसी प्रोसेस किया हुआ है, सक्सेस कितना हो गया है। तो दोस्तों इसमें एक बेनिफिट है कि आप अगर प्रोसेस कर रहे हो और बीच में अटक गए, कुछ इश्यूज आ गया, तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैन कार्ड्स में जाकर के देख सकते हो, और वहां से दोस्तों आपको ऑप्शन आएगा एक्शन का कि कंटिन्यू करना है वहां से कि क्या करना है। तो दोस्तों मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दूंगा, जो ई केवाईसी वाला ऑप्शन है वो कैसे हमें इस्तेमाल करना है, और जो हमारा एनएसडीएल पाम लॉगिन वाला है वो कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं एनएसडीएल ई केवाईसी। तो ये करने से पहले मेरे वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप देखोगे वॉलेट मैनेजमेंट है, यहाँ पे ऐड वॉलेट है। तो इस वॉलेट में मैं दोस्तों मान लीजिए 200 रुपीज है, तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। क्यूआर कोड आएगा दोस्तों, इस तरीके का क्यूआर कोड आते ही हमें पे जैसे हो जाएगा तो बैलेंस ऐड हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर आपको पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको ऐड कैसे करना है दोस्तों मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप वैसे यही प्रोसेस था, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, ओके हो जाएगा, आपका बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अगर ई केवाईसी पैन कार्ड बनाना है, नया वाला बनाना है, तो आप ये करोगे। देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक ई केवाईसी होता है दोस्तों और एक होता है ई साइन। ई साइन में क्या होगा कि जो आधार कार्ड पे फोटो है, सारा चीज आधार जैसे ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसमें आप साइन नहीं कर सकते, और साइन भी नहीं आता वो ई साइन वाले में। तो ये ऑप्शन हम लोग रेयरली चूज करेंगे कभी भी। आपके पास ये ऑप्शन है तो आप यही ऑप्शन करिए। इसमें क्या होगा कि आप कस्टमर का फोटो अपलोड कर सकते हो, साइन अपलोड कर सकते हो, और साथ ही उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हो, और आधार ओटीपी के थ्रू या फिर कस्टमर के फिंगर के थ्रू आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो जिन भी भाइयों का आधार से नंबर लिंक होगा, तो आप डायरेक्टली आधार पे ओटीपी भेज करके उनका वेरीफाई कर सकते हो, और अगर लिंक नहीं है तो उनका फिंगर ले सकते हो दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर इन दोनों केस में अगर मान लीजिए कस्टमर भी सामने नहीं है, खाली आके फॉर्म भर के गया, साइन करके गया, तो वो वाले के लिए आप ऑप्शन है आपके पास पाम सर्विसेज, वो हम इसमें करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे वो दिखाऊंगा बाद में, पहले हम ये कर लेते हैं ई केवाईसी वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 110 रुपए कट रहा है चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैन कार्ड बनाना है, ठीक है, तो पैन कार्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से अपना आधार पे जैसा नाम है वैसा डाल दोगे। उसके बाद आप अपना जेंडर डाल दीजिए, आप जो भी कुछ भी डाल सकते हो दोस्तों। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वही डालिए, जो कस्टमर का आधार कार्ड पे होगा वही नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों उनका ईमेल आईडी डालिए। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। कस्टमर का आधार नंबर डालना है आपको दोस्तों। तो मैंने ऐसे दिखा, यहाँ पे सारे चीज दोस्तों वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं डमी डाल रहा हूँ ताकि यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से कभी इश्यूज आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं वो डालना नहीं हूँ। और यहाँ पे आपको उधर फादर नेम डालना है।
जब भी कस्टमर का फादर नेम रहेगा। यहाँ दोस्तों एरिया कोड आता है, ठीक है। तो ये एरिया कोड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं मान लीजिए मेरे एरिया का हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसा, और यहाँ पे आई एग्री करूंगा। यहाँ पे डेटा कॉपीड हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, इससे क्या होता है कि यहाँ का जो डेटा है ना, ये सारा चीज जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं हमको आगे भी जाके वापस डालने पड़ते हैं, तो वो कॉपी कर सकते हो आप एक्सटेंशन से। इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे डाउनलोड किया जाता है। ये आगे एक्चुअली अभी प्रोसेस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरा बैलेंस लो दिखा रहा है। यहाँ पे आपका बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप ये यस करोगे, आपका आगे का प्रोसेस होगा। और आगे किस तरीके से पैन कार्ड बनता है दोस्तों, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा कि यहाँ तक का मेन प्रोसेस है इसमें। उसके बाद ई केवाईसी के थ्रू कैसे पैन कार्ड बनाया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और वही लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप अच्छे से देख पाए दोस्तों। सो मैं यहाँ पे ऐसा ये डाल के देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हाउ टू, ये देख लिया दोस्तों आपने, ये पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया। तो ये जो ओपन होगा ये है सीएससी के थ्रू वाला, बट एज अ मतलब जो प्रोसेस है इस सेम यहाँ पर मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे हम फिलअप कर रहे हैं, सेम चीज वहां पे फिलअप करेंगे। और ये होने के बाद जो प्रोसेस जाएगा, मतलब यहाँ से ये देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ कर लेना है। आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद प्रॉपरली आपको डिटेल्स भर के ओटीपी वगैरह के लिए सारा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी प्रॉपर डाल दीजिए। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर रहेगा दोस्तों, तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप डायरेक्टली अपना नंबर डालोगे, ओटीपी डाल के आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। तो ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें किस तरीके से पैन कार्ड बनाते हैं, प्रॉपर पूरा आगे का प्रोसेस दिया हुआ है, सबमिशन तक का दिया है दोस्तों। तो मेन जो प्रोसेस था ये है कि कैसे करना है आपको, ई केवाईसी वाला कैसे करना है। तो ये वाला प्रोसेस है। यहाँ से आपका अगर बैलेंस रहेगा, इसमें बैलेंस डाले रहोगे तो आगे प्रोसेस होगा, तो ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भर के फॉर्म स्कैन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म मतलब क्या, फॉर्म तो इसमें लगता नहीं है, खाली आधार कार्ड स्कैन करना पड़ता है। जो करेक्शन का कर रहे हैं तो आधार कार्ड पैन कार्ड डालिए दोस्तों। फोटो साइन लगता है, उसके लिए आप हमारे पास टूल है फोटो एनएसडीएल ई साइन रिसाइज टूल। इसमें आपको कस्टमर का जो फोटो रहेगा इधर अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हम डाउनलोड करिएगा तो आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आप साइन डालिए और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, साइन डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको देखना है किस तरीके से वर्क करता है। तो मेरे पास कोई फोटो है कि नहीं वो देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फोटो है, तो ये फोटो लिया मैंने, यहाँ पे डाउनलोड किया, ये ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। जितना एनएसडीएल के साइज को चाहिए रहता है उतना ही साइज का बनेगा, 12.9 केबी। ठीक है, इस तरीके से आपको फोटो रिसाइज कर लेना है, जो डायरेक्टली आप पोर्टल पे जाकर के अपलोड कर सकते हो वहां से फोटो साइन। तो सबसे पहले आपको यही करना है, फोटो और साइन क्रॉप कर लीजिए। आधार कार्ड जो है वो 200-300 केबी का रख लीजिए, पीडीएफ में बना करके डायरेक्टली अपलोड करने के लिए इजी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं हम एनएसडीएल पाम लॉगिन की, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि आपको हैंड डिलीवरी चाहिए होगा, मतलब शॉप पे मंगाना होगा, या फिर आप ये करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, कस्टमर के ये देखिए यहाँ पे आपका इंडिविजुअल एप्लीकेशन, पार्टनरशिप फर्म बनाना है, इंडिविजुअल्स है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब किसी सोसाइटी वगैरह का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एच यू एफ बोलते हैं वो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट का बनाना चाहते हैं, जहां का भी पैन कार्ड बनाएंगे दोस्तों सारा फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी मैं इंडिविजुअल का करना चाहता हूँ, तो आपको करना क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सरनेम डाल दिया शर्मा, रोहित, राकेश, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे, आपको खाली डालते जाना है। ठीक है, 2015 वाले का हम नहीं करेंगे, हम मतलब एटलीस्ट 1998 या 2012 जो भी रहेगा, मतलब 18 साल होना चाहिए उनका करिए, नहीं तो माइनर में आएगा दोस्तों, होएगा सबका, बनेगा सबका, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख करके भी आता है फर्स्ट नेम में आपका फादर नेम क्या रहने वाला है, तो ऐसा राकेश शर्मा दिखने वाला है, वो भी दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाल दिया उनका दादाजी का भी अगर नाम रहेगा, तो इस तरीके से आपका पैन कार्ड के फादर नेम में ये दिखने वाला है, वो पूरा प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। और ये जो हमारा मेन रहेगा ये वाला ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है।
तो दोस्तों आधार प्रॉपरली वेरीफाई हो रहा है, तो आपको जिनका भी आधार नंबर डालोगे करेक्ट वाला डालिएगा। सो मैं मान लीजिए अगर मैं मेरे को जिसका पैन कार्ड बनाने का है उनका पैन नंबर मैं डाल देता हूँ कुछ, देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो गया। चलिए मैं एक बार वापस, देखिए इस तरीके से आधार नंबर डाल दूंगा। आप दोस्तों यहाँ पे जाकर के ना इस तरह ये पोर्टल है, यहाँ से ओपन करके उसका पैन कार्ड बना है नहीं बना है वो भी चेक कर सकते हो। बट ठीक है, भी मान लीजिए मुझे पता नहीं बना है तो मैं यहाँ से जाऊंगा, ये करके कस्टमर का फोन नंबर डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसका ईमेल आईडी डाल दूंगा। तो दोस्तों जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हो ना, आपको इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म पे। तो यहाँ से देखिए आप नो इनकम है, लेडीज है, जेंट्स है, अगर इनकम अदर सोर्सेज से तो डालिए, नहीं है तो नो इनकम डाल दीजिए। रेसिडेंस है, ऑफिस है दोस्तों, तो रेसिडेंस का एड्रेस जो है जिस पे मंगाना है तो वो एड्रेस आप डाल दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे आपको हैंड डिलीवरी चाहिए वो डाल दीजिए यहाँ पे, कि अगर मेरे को घर पे यहाँ चाहिए या कस्टमर के घर पे भेजना है तो एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे मैं डमी कुछ भी कंटेंट डाल देता हूँ। ठीक है, आपको किस तरीके से और दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, वैलिड डिस्ट्रिक्ट नेम डज नॉट मैच, देखिए पूरा पूरा है ना दोस्तों, प्रॉपरली वेरीफाई होता है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है प्रॉपरली वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल है, माइनर है, ये देख लीजिए। आपको अगर माइनर बच्चा रहेगा कोई 18 साल के नीचे तो इधर माइनर हम सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल। यहाँ पर यहाँ पे आप देखिए स्टेट सिलेक्ट कर लिया, सिटी आ जाएगा, सिटी में मान लीजिए मैं थाने ले लिया, तो थाने में ये एक आ रहा है, तो ये आपका एरिया पिन कोड हो जाता है दोस्तों। पिन कोड बोल रहा हूँ, एरिया कोड हो जाता है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सब सेम ही रहेगा। आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड। अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड के बदले आप कस्टमर के घर पे भेजना चाहते हैं तो आधार डालोगे, अगर आप अपने शॉप पे मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दोगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अटैच कर दीजिएगा लास्ट में। तो क्या हो जाएगा कि ये पैन कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे ये करने के बाद फॉर्म पीडीएफ देख सकते हो साइज। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा चीज भर के हो गया रेडी। आपको कुछ भरना नहीं है इसमें दोस्तों, फॉर्म पूरा फिलअप हो चुका है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट मार लीजिए, कलर की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो इधर ब्लैक एंड व्हाइट पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है जैसे चाहिए होता है, मतलब आपका मैनुअल एफर्ट्स पूरा बच गया। अब इसको क्या करोगे, आप इसको प्रिंट मारोगे। प्रिंट मारने के बाद यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है, यहाँ पे साइन लेना है, यहाँ पर भी फोटो चिपकेगा, क्रॉस साइन जाएगा, और यहाँ पर एक साइन लेना है। इसको स्कैन कर लेना है दोस्तों, 200 डीपीआई में स्कैन करना होता है। यहाँ पे शायद लिखा है कि नहीं, यस लिखा है 2 MB में होना चाहिए और 200 डीपीआई। तो 200 डीपीआई में हम इसको स्कैन कर लेंगे। ये स्कैन होने के बाद आपको सिर्फ फॉर्म को नहीं करना है, ये जो फॉर्म हम डाउनलोड कर रहे हैं सिर्फ इसको ही नहीं करना है। कहाँ गया था प्रिंट आउट, तो ये जो फॉर्म था सिर्फ इसको ही नहीं करना है हमें, वो फर्स्ट पेज करना है, उसके बाद सेकंड पेज करना है, फिर आधार कार्ड जो रहेगा आपको वो डालना है। अगर हैंड डिलीवरी चाहिए तो फिर लाइट बिल भी अटैच कर लीजिए, अगर नहीं नहीं है तो फिर टेंशन नहीं है। सोसाइटी वगैरह का कर रहे हैं तो उसका जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का वो कंफर्म कर लीजिएगा हमसे, हम बता देंगे आपको क्या क्या लगने वाला है। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद दोस्तों तीनों चीज डॉक्यूमेंट्स एक साथ 200 डीपीआई में करना है। कलर स्कैन कर लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन साइज 2 MB, बोथ पैन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स फोटो एंड सिग्नेचर विल बी क्रॉप फ्रॉम द पैन फॉर्म। हम इससे ऑलरेडी जो आपका फॉर्म रहेगा हम उसे क्रॉप कर लेंगे, खाली आपको 200 डीपीआई में कलर फॉर्म स्कैन कर लीजिए आप पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे अपलोड करते हो, यहाँ पे वो सबमिट का ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये सबमिट कर देंगे, आपके पोर्टल से 150 डिटेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पर पैन कार्ड के लिस्ट ऑफ पैन कार्ड में यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने अप्लाई कर दिया हुआ है। और जब उसका डेटा हमारे पास आ जाता है, जैसे आपने यहाँ पे सबमिट कर लिया हमारे पास आ जाएगा, आपको एक आध 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपको स्लिप जो है इसी पोर्टल पे यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे जहां से आपने अप्लाई किया था। तो कस्टमर को प्रिंट आउट मार के आप दे दीजिए, स्लिप देना है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डिटेल दिख रहा है,
यहाँ से आप उसको स्लिप को प्रिंट मार के निकाल के दे दीजिएगा कस्टमर को। तो आपका काम हो गया दोस्तों। आपको चेक करना भी रहेगा कुछ, तो आप कहाँ से चेक कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपको करना क्या है, पैन कार्ड का अप्लाई स्टेटस पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। तो सब कुछ दोस्तों इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालते ही पैन स्टेटस चेक करिए, यहीं पे आपको पैन का स्टेटस शो हो जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज हमने दोस्तों इसमें इंटीग्रेटेड रखा हुआ है। ये पैन का पोर्टल काफी बेहतरीन है, मतलब सिर्फ ई केवाईसी वाला नहीं है, पाम लॉगिन वाला भी सिस्टम दे दिया गया है इसके अंदर। तो आप भाइयों में से जिन्हें भी चाहिए, आप अभी जब तक फ्री में दिख रहा है तब तक फ्री में रिटेल आईडी ले लीजिए, और उसके बाद चार्जेबल शायद 200 रुपीज या 300 रुपीज रहेगा, तो उस हिसाब से आप रजिस्टर करके आईडी ले सकते हैं। तो मौका का फायदा उठाइए, जितने भी लोग हैं अभी, जिन्हें भी चाहिए, तब तक जब तक फ्री दिख रहा है तब तक उठा लीजिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जितने भी लोग हैं, जब तक आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप आईडी रजिस्टर कर लीजिए और वॉलेट ऐड कर लीजिए। इसमें आपको सारा चीज़ यहीं से आप देख सकते हो, आपको सर्टिफिकेट भी इश्यू हो जाएगा जिस रिटेलर का बनेगा। तो हमारे थ्रू आपको यहाँ पे जिस दिन इश्यू हुआ है वो डेट, ठीक है? आपके नाम के साथ जो आपका नाम रहेगा वो आपका इधर आ जाएगा, किसके थ्रू बना है, रिटेलर है, आप यूज़र आईडी, आपका सर्टिफिकेट रेडी रहेगा। इसको प्रिंट मार के आप रख सकते हो, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। बाकी दोस्तों, आप एनएसडीएल का ई-केवाईसी कैसे यूज़ करना है, फार्म लॉगिन कैसे यूज़ करना है, दोनों मैंने बता दिया है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, आप कमेंट में मेंशन करिए, और यहाँ से पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर का भी मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ से जाकर के रजिस्टर कर लीजिए। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।